हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNM वीडियोस। तो डीमन एम्पर के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हूँ। हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि जियान ने रीजेंट के ऊपर अपने न्यूक्लियर की मिसाइल से हमला कर दिया होता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। अगर आपने ये वाला पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पहले चैनल पर उसे देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सभी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट से इम्पैक्ट हुए होते हैं। दोनों टीम्स के लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ आखिर ऊपर क्या हुआ होता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये हमला किसने किया होगा और उन दोनों में से आखिर कौन बचा होगा। कि ऊपर आसमान में उस न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से एक बड़ी सी फायरबॉल बन चुकी होती है, जिसे कि सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं। और साथ ही डीमन क्वीन भी फाइट को छोड़कर उसी हमले को देख रही होती है, और साथ ही वो जियान को याद करते हुए उसके बारे में परेशान हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक चीज नीचे की ओर आ रही होती है और वो सीधे ही जमीन से जाकर टकराती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका होता है। तो हम देखते हैं वो कोई एयरशिप की तरह दिख रही होती है, और जैसे ही वो खुलती है उसके अंदर से डीमन किंग जियांग बाहर की ओर आता है और नीचे खड़े सभी सोल्जर्स से कहता है कि सोल्जर्स ऑफ एम्पायर, तुम्हारा कमांडर मेरे हाथों मारा जा चुका है और ये बैटल यहीं पर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब हमें एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद एक सोल्जर कहता है क्या हमारे कमांडर सच में हार चुके हैं? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा कहता है कि ये लाइट यहाँ पर क्या हो रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियांग के पीछे डार्क उल्लू और एली आ चुके होते हैं, और साथ ही एली जियांग को आवाज लगाता है और उससे कहता है क्या तुमने सच में रीजेंट को हरा दिया है? उसके बाद जियांग एली को बताता है कि कोई भी आज तक न्यूक्लियर हमले से बचकर निकल नहीं पाया, ये हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि आसमान से स्नो गिर रही होती है, जो कि आसमान से सभी लोगों के ऊपर गिरती है, और तभी अचानक सारे सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, और साथ ही तेजी से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उनके ऊपर स्नो डल रही होती है और वैसे ही उनकी बॉडी हवा में डिसॉल्व हो रही होती है, जैसे कि थैनोस के स्नैप से होता है। भाई बिल्कुल वही सीन हो रहा होता है। यहाँ पे डार्क उल्लू उस हमले को देखता है, और उस हमले को देखते ही वो समझ जाता है कि ये ट्रिक तो सिर्फ रीजेंट कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद डार्क उल्लू अपने एक्स को ऊपर उठाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है, और साथ ही एक बड़ा सा सर्कल बना लेता है जो कि उसकी ब्लैक शैडो पावर से बना होता है, और फिर वो जियांग और एली को अपने सर्कल के अंदर ले लेता है। जिसके बाद एली डार्क उल्लू से पूछता है कि तुम ये, बट तभी हमें दिखाया जाता है कि डार्क उल्लू ने उनके ऊपर अपनी एक शील्ड बनाई होती है जो कि उन्हें वो स्नो से प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके बाद दूसरी साइड दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर शाटो उनसे रुकने की कह रहा होता है। फिर यालू शाटो से कहता है कि तुम रुक क्यों गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने लॉर्ड के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, एंड हमें पहले की तरह ही एक्ट करना है और इस लड़ाई को जारी रखना है। फिर शाटो कहता है कि इडियट अपने सामने की ओर देख, और वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स हेल्प मांग रहे होते हैं, लड़ाई को छोड़कर पीछे की ओर भाग रहे होते हैं। जिस भी सोल्जर के ऊपर वो स्नो गिरी होती है वो वहीं पर मर चुका होता है, और साथ ही हवा में डिसॉल्व हो रहा होता है। बट ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो स्नो जैसे ही टैंक्स और ड्रोन्स के ऊपर गिर रही होती है वो भी वैसे ही हवा में डिसॉल्व हो रहे होते हैं। शील्ड के अंदर खड़ा जियांग कहता है कि यहाँ पर सिर्फ पीपल्स ही नहीं बल्कि आर्मर से बनी गाड़ियां भी डिसॉल्व हो रही हैं। जिसके बाद जियांग अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहता है कि पूरे डीमन आर्मी के सोल्जर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी उस स्नो वाले एरिया की ओर नहीं जाए। इसके बाद जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऊपर की ओर देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बादलों के बीच में रीजेंट खड़ा होता है। रीजेंट फिर जियांग से कहता है कि इग्नोरेंट किड, पागल बच्चे, और इतना कहते हैं उसके बॉडी में हुए चेंजेस को भी दिखाया जाता है। साथ ही दिखाया जाता है कि उसने अपनी कलरलेस डोमेन को यूज किया होता है। रीजेंट फिर जियांग से कहता है अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।